हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी प्यारी अमृत। मित्रों, आज तो मैं आपके लिए ऐसी मजेदार कहानी लाई हूँ कि आप भी क्या याद करेंगे कि अमृत तुम कितनी इंटरेस्टिंग जानकारी लाती हो। तो मित्रों, क्या आपको मालूम है अभी ही मई में कुछ ऐसा हुआ है कि आप दुनिया में कहीं हो, यह दिन और तारीखें आपके आंखों के सामने से निकली और इस बात की आपको खबर भी न हुई। मजे की बात यह है कि मई के आखिरी दिनों में यह तारीखें पूरे 10 दिन तक थीं। और खास बात यह है कि यह 100 साल में एक बार होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिरर डेट्स या पैलिंड्रोमिक डेट्स की। जैसे कि इस वर्ष 20 मई से लेकर 29 मई तक लगातार 10 मिरर डेट्स थी। यह मिरर डेट जैसे 5, 29, 25 और कुछ शब्द जैसे नमन, रडार आदि बूमरैंग की तरह होते हैं, जैसे आगे वैसे ही पीछे। और जिस तरह बूमरैंग आगे फेंकने पर लौट के वापस आता है, शायद ये तारीखें भी आगे और पीछे बूमरैंग की तरह एक सी होती हैं। और यह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक गहरी गुत्थी है। पैलिंड्रोम को हिंदी में समानुक्रम या उल्टा सीधा शब्द कहा जाता है। इसे प्रतिलोम शब्द या समापाठ्य भी कहते हैं। यह ग्रीक भाषा पैलिन यानी कि वापस और ड्रोमोस यानी कि दौड़ना से बना है, यानी वापस दौड़ के आना, बिल्कुल ही बूमरैंग की तरह। तो वापस अपने मूल स्थान पर लौट आता है। संस्कृत साहित्य में इन्हें अनुलोम विलोम काव्य कहा जाता है। इसका आसान एग्जाम्पल है नमन यानी कि अभिवादन या किसी को विश करना, और कयाक जो कि होती है नौका। 1814 में नेपोलियन के एल्बा द्वीप में निर्वासन यानी कि एग्जाइल के बाद अंग्रेजी का पहला प्रसिद्ध पैलिंड्रोम सेंटेंस बना। एबल वाज आई एयर आई सॉ एल्बा, यानी कि मैं सक्षम था जब तक मैंने एल्बा नहीं देखा था। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा पैलिंड्रोम शब्द क्या है? वह है फिनलैंड का 19 अक्षरों से बना सैपुक्वा किविकौपियास, जिसकी स्पेलिंग है SAIPPUAKIVIKAUPPIAS। वाह मित्रों, मेरी तो ज़बान ही लड़खड़ा गई इसको बोलने में। आप किसी पार्टी में ये एक कंपटीशन भी रख सकते हैं कि कौन इस शब्द को आसानी से बोल लेगा। और अंग्रेजी में 12 अक्षरों का सबसे लंबा पैलिंड्रोम है टटरटाट। जबकि हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आहा जो कि एक एक्सक्लेमेशन है और आश्चर्य जताने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वह सबसे छोटा पैलिंड्रोम है। ज्योतिष और गणित में इसका विशेष महत्व है। गणितज्ञों का मानना है कि पैलिंड्रोम संख्याओं में विशेष एनर्जी होती है, जैसे 11, 121, 1331 आदि। ये सभी गणितीय रूप से बहुत ही अद्भुत और खास हैं। ज्योतिषियों के अनुसार पैलिंड्रोम तारीखों में समरस ऊर्जा होती है, माने कि इवन एनर्जी होती है। और इन तारीखों में जन्मे लोगों में संतुलन की विशेष शक्ति होती है, यानी कि ये लोग बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। ये तारीखें ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक मानी जाती हैं। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि पैलिंड्रोम डेट्स पर शादी करना दोहरी खुशी लेके आता है। वहीं कुछ लोग इसे सुपरस्टिशन या भ्रम भी मानते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है डीएनए में भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं, जो कि जेनेटिक स्टेबिलिटी यानी कि आनुवंशिक स्थिरता के लिए जरूरी होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पैलिंड्रोम पहेलियां सुलझाना दिमागी कसरत है और यह तनाव कम करता है। क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोम पढ़ना और बनाना डिस्लेक्सिया यानी कि जिनकी मेमोरी फेड हो रही है, जिनकी याददाश्त कम होती जा रही है, उन मरीजों के लिए एक चिकित्सा, एक
थेरेपी माना जाता है। यह ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक्टिवेट करता है और मेमोरी पावर को बढ़ाता है। पैलिंड्रोम्स कुछ शब्दों के वाक्यांश या पूरे वाक्य या पूरी कविता भी हो सकता है, और आपके लिए कुछ ऐसे ही वाक्यांश और कविताएं आपके स्क्रीन पर हैं। और मित्रों, याद रखिए कि हर पैलिंड्रोमिक सेंटेंस तुक या सेंस का नहीं होता, कभी कभी बेतुका भी हो सकता है। लेकिन असली आर्ट, असली कला और भाषा की पकड़ तो यही है कि कविता तुक वाली हो, जैसे कि आप डॉपलगैंगर और प्रिटी अगली कविताओं को पढ़कर समझ ही जाएंगे। तो अब बताइए, पैलिंड्रोम के डर को, पैलिंड्रोम के भय को क्या कहते हैं? उत्तर आपके स्क्रीन पर है। संस्कृत में या कुंदेंदु कुमार हरमा कुंदेंदु काया जैसे श्लोक हैं जो आगे पीछे दोनों तरफ से पढ़े जा सकते हैं। महाभारत में भी ऐसे श्लोक मिलते हैं जो दोनों दिशाओं से अर्थपूर्ण हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में पैलिंड्रोम चेक करना एक क्लासिक समस्या है। बड़ी टेक कंपनियां अपने इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछती हैं और एल्गोरिथमिक थिंकिंग का एक बेसिक टेस्ट इसे माना जाता है। 2020 आखिरी पूर्ण पैलिंड्रोम यानी कि कंप्लीटली पैलिंड्रोमिक डेट थी, और अगली इम्पोर्टेंट पैलिंड्रोमिक डेट 03/02/2030 होगी, और इसके बाद 13/02/2031 और उसके 100 साल बाद ही अगली पैलिंड्रोमिक डेट पड़ेगी। संगीत में भी पैलिंड्रोम इस्तेमाल किया जाता है, खास करके क्लासिकल म्यूजिक कॉम्पोजिशंस में। बैक और मोजार्ट जैसे संगीतकारों ने मेलोडीज में सिमेट्रिकल म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जैसे कि मोजार्ट का शुएजो डुएटो K73X जो पैलिंड्रोमिक है और अपसाइड स्ट्रक्चर के साथ बना है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी हिंडोलम कर्नाटिक म्यूजिक का एक बहुत ही सुंदर राग है। राग हिंडोलम में परफेक्ट सिमेट्री है और आरोह और अवरोह में इसे आप पैलिंड्रोम के तरीके से देख सकते हैं। और इसी तरह का एक राग मालकोस भी है। तो मित्रों, अब इन रागों को आप सुनिएगा और अब शायद इनकी सुंदरता को आप और अधिक समझ पाएं। पैलिंड्रोम नंबर प्लेट्स दुनिया भर में बहुत ही लकी मानी जाती हैं, जैसे 12321, 54345। इन नंबरों के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे भी देने को तैयार रहते हैं और नंबर प्लेट ऑक्शन में इनके दाम लाखों में होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में पैलिंड्रोम डिटेक्शन एक बेसिक एल्गोरिथम है। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग में भी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स का इस्तेमाल हो सकता है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो दोस्तों, यह थी पैलिंड्रोम्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया। अगली बार जब आप कोई मिरर डेट देखें तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि गणित, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत मेल है। और मित्रों, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसके अलावा और किन शहरों के नाम या और किन चीज़ों के नाम जानते हैं जो कि पैलिंड्रोम है, और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और दोस्तों, हम सभी अपने माँ बाप की, अपने घर के बुजुर्गों की यादें सजो के रखना चाहते हैं। वह कैसे बोलते हैं, वह कैसे चलते हैं, वह क्या सोचते थे, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या सीख है, हम सब सजो लेना चाहते हैं। तो अगर आप अपने घर के बुजुर्गों की, अपने माता पिता की या अपनी खुद की भी वीडियो स्टोरीज बनवाना चाहें, अपने आगे की पुश्तों के लिए वह सीख हमेशा के लिए सजोना चाहें, वो मेमोरीज सजा के संभाल के रखना चाहें, तो आप अमृतकाल की कहानियों को कांटेक्ट कर सकते हैं। वह वीडियो आपको इंटरव्यू के द्वारा बना के दिया जाएगा। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप सेफ, बाय।